डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हमने टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ फैट्स और हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किन किन चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है। फैट्स के बारे में पढ़ा, विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं, और मिनरल्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज हम पेज नंबर 13 से शुरू करेंगे। बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ अवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. बच्चों, एक दिन में जितना भी हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाता है। अच्छी सेहत के लिए हमारा जो खाना है उसमें न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। हमारी जो डाइट है उसमें सही में रफेज भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। Do you think that people of all ages need the same types of food? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. क्या आपको लगता है कि हर उम्र के लोगों को एक तरह की डाइट चाहिए? जो इंसान जिस तरह का फिज़िकल वर्क करता है, मतलब जिस तरह का काम करता है, उसे उस तरह की डाइट चाहिए। आपको एक चार्ट बनाना है जो आपने खाना खाया है पूरे हफ्ते। आपको देखना है कि आपने पूरे सप्ताह में सभी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without using expensive food material. Eating the risk kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. That peel of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. Example: too much washing of tomato can lead to loss of vitamin C, as vitamin C is water should soluble and gets dissolved easily. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, बनाना, स्पिनच, सत्तू, वेजिटेबल्स, ये कुछ फूड हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। हम ज़्यादा पैसे खर्चे बिना भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं। अगर हम किसी वेजिटेबल्स और फ्रूट को काटने के बाद धोते हैं तो उसमें से कुछ विटामिन्स कम हो जाते हैं। जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, उसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। अगर चावल और दाल को भी ज़्यादा धोया जाता है उसमें से भी विटामिन्स और मिनरल वॉश आउट हो जाते हैं। टमाटर को ज़्यादा धोने से विटामिन सी को नुकसान होता है, क्योंकि विटामिन सी पानी में घुल जाता है और विटामिन पानी में आसानी से घुलता है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients, many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Vitamin C gets easily destroyed by heating during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? हम सब जानते हैं कि खाना पकाने से भी भोजन में स्वाद आता है और खाना पकाना आसान होता है। खाना पकाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, कई ज़रूरी प्रोटीन, मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं जब हम ज़्यादा पानी डालते हैं और उसे फेंक देते हैं। जो विटामिन सी है, विटामिन सी जब हम खाना पकाते हैं उस दौरान वो आसानी से ख़त्म हो जाता है। क्या? विटामिन सी।
The midday meal program is also called school lunch or school meal program. The aim of this program is to provide such a meal as will overcome the deficiency in their diets at home in children. In rural areas, many children come to school partly hungry or even with an empty stomach. MDM is useful in the proper growth and development of such children. मिड डे मील के बारे में तो आप सब जानते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम को स्कूल का दोपहर का भोजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गांव के बच्चों में घर पर उनकी डाइट की कमी को दूर किया जाए। कई बच्चे स्कूल में भूखे या खाली पेट आते हैं। एमडीएम बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or the in over body diseases that occur due to lack of nutrients over a long period can cause deficiency. बच्चों, अगर हम प्रॉपर बैलेंस में जो चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए वो हम नहीं लेंगे तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो किसी ना किसी चीज़ की कमी से होती हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, इनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। बच्चों, आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर ही भेजूँगा, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी कॉपी पे इसके क्वेश्चन आंसर उतार लीजिए। थैंक यू।